राइट द फॉलोइंग इन द डेसिमल फॉर्म। हमें क्या करना है, इसको सबसे पहले हमें इसको डेसिमल फॉर्म में लिखना है एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल, और ये किस तरह का डेसिमल है हमें ये बताना है। तो डेसिमल फॉर्म में लिखने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको कन्वर्ट कर देंगे डेसिमल में। अब 36 अपॉन में 100 है, 36 अपॉन में 100, तो 2 के बाद डेसिमल लग जाएगा, ये सबको पता होगा। 2 के बाद डेसिमल लग जाएगा, यहाँ से 1 के 2 के बाद डेसिमल लगेगा। और ये जो डेसिमल अब ये रुक गया है, अब कोई लगेगा ही नहीं, मतलब अब ये नंबर्स आगे नहीं बढ़ रहे। जब नंबर्स बढ़ते नहीं है बार बार, अगर बार बार बढ़ते हैं तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होता है, लेकिन जब वो रुक जाते हैं नंबर, अब आगे नहीं बढ़ रहा, कोई भी नंबर हम लिखना नहीं है हमें, तो टर्मिनेटिंग हो जाता है। क्या हो जाता है, वो टर्मिनेटिंग हो जाता है। किस तरीके का हमारे पास हुआ है वो, टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग। अब हम 1 अपॉन में 11 से इसको डिवाइड कर देते हैं। 11 से डिवाइड करके हम देखते हैं हमारे पास क्या आता है। यहाँ पे 0.0 हो गया। 11 8 11 नहीं जाएगा, ये 0, 11 0 0, फिर 10 0, 11 9 99, 1 फिर से 0 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि हमारा रिपीट होता रहेगा ये, यानी क्या आएगा ये 0.09 ऊपर बार, ये बार बार वही आएगा 090909। तो मैं इसको ऊपर बार डाल लेते हैं हम लोग, 09 बार बार रिपीट हो। तो ये किस तरीके का हमारे पास है, ये हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि टर्मिनेट होगा ही नहीं, कभी ख़त्म ही नहीं होगा, तो नॉन टर्मिनेटिंग है। और बार बार वो नंबर रिपीट हो रहा वही, तो हम कहेंगे इसको नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। क्या, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग मीन्स कि वो टर्मिनेट नहीं हो रहा, और रिकरिंग मतलब बार बार वही नंबर रिपीट हो रहा है। एंड रिकरिंग कर दो, वो बार बार वही रिपीट हो रहा है, तो रिकरिंग हो गया। अब इसको डिवाइड करते हैं हम लोग। 4 8 4 32 और 33 अपॉन 8, ये तो टर्मिनेट हो जाएगा। क्यों, अगर किसी के नीचे भी, किसी बेस के नीचे अगर हम इसको देखा जाए, तो अगर इसके नीचे देखेंगे हम लोग, तो इसके फैक्टर करेंगे तो 33 अपॉन में 8 है ना, 33 अपॉन में 2 इंटू 2 इंटू 2। जब सिर्फ आपको 2 नज़र आ जाए, या सिर्फ आपको 5 नज़र आ जाए, या 2 5 के अलावा और कुछ नज़र ना आए, तो टर्मिनेट होगा ही होगा। आप इसे डिवाइड करके देख लो, टर्मिनेट होगा ही होगा वो। 8 से डिवाइड करेंगे, 8 4 32, 1 0.8 1 8 1 8, 8 1 8, 2 0, 8 2 16, 4 0, 8 5 टर्मिनेट हो गया ये। तो कितना आ जाएगा ये, 4.125। तो ये हमारे पास क्या है, टर्मिनेटिंग है। क्या है ये, टर्मिनेटिंग। ये रुक गया यहाँ पे पॉइंट के बाद, 1 2 के बाद अब नहीं हो रहा, ये 40 हो गया ना ख़त्म वैसे, तो अभी टर्मिनेट नहीं हो रहा, आगे जाएगा ही नहीं है, तो टर्मिनेटिंग नहीं है। जो बार बार ऐसे चलता रहेगा तो वो नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। अब देखो ये है 3/13, 13 से डिवाइड करो, तो 13 करते हैं, इसको 0.0 लगाते हैं। 13 2 26, 4 0, 13 3 39, 1 0, फिर 13 से तो जाए, 13 0 0 नहीं 0, 10 आ जाएगा, फिर एक और 0, 13 7 91, फिर आ जाएगा 9, फिर 0, 13 6 78, 2 और यहाँ पे 1 भी बचा ना, 1 0, तो जाता ही जा रहा है। तो 13 9 आ जाएगा शायद, ये करके देख लेते हैं। 9 3 27, और ये बचा कितना हमारे पास, 3 7 2 9 11। हाँ,
अब कितना बचा ये 3, वो वापस आ गया 3, फिर 0, फिर से वैसे ही हो जाएगा ये। तो हमारे पास ये पॉइंट आया, हमारे पास क्या है 0.230769। ये हमने डेसिमल में हमने कन्वर्ट कर लिया क्योंकि हमें बोला गया था कि डेसिमल फॉर्म में लिखना है, तो डेसिमल फॉर्म में लिखना है। अब हम देखेंगे तो ये तो ख़त्म ही नहीं होगा, चलता रहेगा चलता रहेगा। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है। कैसा है ये? नॉन टर्मिनेटिंग है। और ये नंबर बार बार वही रिपीट हो रहे हैं, तो ये रिकरिंग हो जाएगा। तो नॉन टर्मिनेटिंग और क्या आएगा एंड रिकरिंग, मतलब वही नंबर बार बार आ जाएगा। ये नॉन टर्मिनेटिंग है और रिकरिंग है। अब इससे डिवाइड करते हैं, इसको देख लेते हैं। इसको डिवाइड करके 11 से डिवाइड कर देते हैं। 11 जाएगा नहीं, 0.0 आ जाएगा। 11 1 जा 11, यहाँ जाएगा 9 0। 11 8 जा 88, 2 0। 11 1 जा और वापस रिपीट हो जाएगा ये। तो हमारे पास क्या आ जाएगा ये 0.18। तो ये भी पता लग गया हमें नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। ये नॉन टर्मिनेटिंग है और रिकरिंग है। अगला वाला देखते हैं। ये तो टर्मिनेट हो जाएगा क्योंकि 2 × 2 है और ये 100 है, तो डिवाइड हो जाएगा पूरा। देखो इसको ना 4 से कर लो, 329 4 से कर लो, 4 से कर लो, फिर उसका 2 डेसिमल इधर लगा देंगे हम लोग। तो 4 8 जा 32 कर गया 9, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 1 0 पॉइंट, फिर 4 1 जा 4 2 जा 8, फिर से 2 0, 4 5 जा 20 कर लिया। तो यहाँ पर कितना आ रहा है ये 8 पॉइंट, और नीचे 100 भी तो हमने 4 से करा से डिवाइड, तो ये पॉइंट इधर भी 2 खिसक जाएगा ये, तो हो जाएगा ये 0.8225। तो हमारे पास तो टर्मिनेटिंग हो गई है, तो इसको लिखेंगे टर्मिनेटिंग। क्या हो गई ये टर्मिनेटिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या बोला गया हमें दे रखा है, हमें क्या दे रखा है, हमें 1/7 की वैल्यू दे रखी है। हमें 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 की वैल्यू निकालनी है विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन। बिना उसको डिवाइड करे हमें बतानी है वैल्यू। तो बहुत सिंपल है ये। वी नो दैट, हम क्या जान रहे हैं कि 1/7 कितना दे रखा है। सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। 1/7 की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें 0.142857। इसके ऊपर बार है, यानी ये नंबर बार बार रिपीट होगा। ठीक है, हमें निकालनी किसकी वैल्यू है 2/7 की वैल्यू निकालनी है। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, देखो 2 × में 1/7, बात एक ही है। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यही चीज़ सेम टू सेम आएगा। तो अब हमने क्या करा, हमें इसकी वैल्यू तो दे रखी है हमें, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 2 × में 1/7 की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। कितनी दे रखी है हमें 0.142857 ये दे रखिए। बस इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, हमारा आंसर आ जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई करना है बस हमें, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हम लोग। 2 7 जा 14, 1 2 5 जा 10, 11 का 1, 1 7 का 7, 1 2 4 5 8 2 0 और 2 8। इसके ऊपर बार आ जाएगा हमारे पास। ये क्वेश्चन हो गया। अब इसी तरीके से हम 3/7 की वैल्यू निकालेंगे। 3/7 यानी 3 × में 1/7, 3 × में 1/7। 3 की वैल्यू तो कुछ नहीं है, ऐसे रख लेते हैं। 1/7 की वैल्यू क्या जाएगी 0.142857। अब हमें इससे मल्टीप्लाई करना है। जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 0.428571। आप इससे मल्टीप्लाई कर लेना, हमारा आंसर यही आ जाएगा। अगला हमें क्या है कि 4/7 की वैल्यू निकालनी है। 4/7 यानी कि 4 × में 1/7, और 1/7 की हमें वैल्यू दे रखी है। 1/7 की वैल्यू क्या है हमारे पास 0.142857। इसके ऊपर बार है। जब हम 4 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा
0.571428, इसके ऊपर हम बार लगा लेंगे। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। अब हमें 5/7 सेम टू सेम इसी तरीके से हम क्या करेंगे, 5/7 की वैल्यू निकालेंगे। तो 5/7 हमारे पास कैसा आएगा, 5/7 हमारे पास यानी कि 5 इंटू में 1/7, 5 तो हमें दे रखा है, 1/7 की वैल्यू हमें दे रखी है। 1/7 की वैल्यू क्या थी हमारे पास, क्या था पीछे, एक सेकेंड रुको, 1/7 की वैल्यू दे रखी थी 0.142857, 0.142857 के ऊपर बार है। जब हम इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका 0.714285 के ऊपर बार है हमारे पास। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग निकालेंगे 6/7 की वैल्यू निकालेंगे, 6 इंटू 1/7, तो 6 इंटू में हमारे पास जो 1/7 की वैल्यू है, 1/7 की वैल्यू क्या हमारे पास है 0.142857, इसके ऊपर बार है। बस ऐसे ही करते चले जाना है, हमारा आंसर निकल जाएगा। इसके साथ हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई करने पे हमारा आंसर आएगा, ये आएगा हमारे पास 0.857142। इसको तो आप मल्टीप्लाई कर ही लेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है बस, और हमारा आंसर ये हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड था ये, अब क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं हम लोग। ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर थर्ड।